आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डेयर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो बाय मिस्टेक लेक्चर नंबर 32 आपको शो होगा, लेकिन वो एक्चुअली लेक्चर नंबर 29 है। आज लेक्चर नंबर 30 होगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31, 32 इसी तरह तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। लेक्चर नंबर 30 के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ एक या दो थ्योरम रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चैप्टर नंबर 10 से पेपर के अंदर आपके बोर्ड के पेपर में थ्योरम नहीं आता, आपने सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज को करने के लिए आपने इस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेना। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑफ 30 डिग्री। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें एक एंगल क्या हो, 30 डिग्री का हो। सबसे पहली बात, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और उसने साथ ही कह दिया कि एक एंगल किसका है, 30 डिग्री का। द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। इज ट्वाइस क्या है, 2 टाइम है, एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू द एंगल। बेटा वो कहता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 30 डिग्री का हो, एक एंगल क्या हो, 30 डिग्री का हो, द हाइपोटेन्यूस इज ट्वाइस, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो ट्वाइस होगा किसका, 30 के एंगल के अपोजिट साइड का। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डायग्राम बनाई, ये ट्रायंगल है ABC और ये जो ट्रायंगल ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। वर्टेक्स C पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो AB होगी ये हाइपोटेन्यूस होगी। ये क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूस। वर्टेक्स B पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री है। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर 30 के एंगल के अपोजिट जो साइड AC है, अगर इसकी लेंथ x होगी, अगर इसकी लेंथ क्या हो, x हो, तो जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ क्या होगी, 2x। मतलब कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें एक एंगल 30 डिग्री का हो, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो उस साइड का 2 टाइम होगा। 30 के अपोजिट साइड की लेंथ AC की लेंथ क्या है, x है, तो जो हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ क्या होगी, 2x। फॉर एग्जांपल अगर 30 के अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है HS पोस्टुलेट। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक पोस्टुलेट डिस्कस किया था, साइड साइड पोस्टुलेट। क्या था बेटा, साइड साइड पोस्टुलेट। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट भी डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है HS पोस्टुलेट। अब HS पोस्टुलेट जो है वो क्या होता है, HS पोस्टुलेट जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पोस्टुलेट सिंपल ट्रायंगल पर सेटिस्फाई नहीं होगा, बल्कि किस पर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर होगा, क्योंकि HS हाइपोटेन्यूस साइड, और जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। वो कहते हैं इफ इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस हो, द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल,
अगर एक ट्राइंगल की एक साइड और हाइपोटेनियस आर कनग्रेंट हो टू द हाइपोटेनियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, देन द ट्राइंगल्स आर कनग्रेंट, फिर ट्राइंगल्स क्या होंगी, कनग्रेंट होंगी। क्या बेटा, वो कहते हैं कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हो, अगर एक ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और हाइपोटेनियस के कनग्रेंट होगा, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कनग्रेंट ट्राइंगल्स होंगी। मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बनाई, दूसरी डी ई एफ बनाई। दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द हाइपोटेनियस। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों कनग्रेंट है, हाइपोटेनियस दोनों के कनग्रेंट हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास पहली बात तो ये है कि एंगल बी पर भी एंगल ई पर भी बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इट्स मीन ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं। अब हाइपोटेनियस दोनों के कनग्रेंट आ गए। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बी से सी जो है वो कनग्रेंट है ई से एफ के, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी सी कनग्रेंट है ई टू एफ। अब देखें, एक तो हाइपोटेनियस कनग्रेंट आ गया, दूसरी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कनग्रेंट आ गई हैं, तो इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल भी कनग्रेंट ट्राइंगल होंगी, ये दोनों ट्राइंगल भी कनग्रेंट ट्राइंगल होंगी। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। वो कहता है अ रे हैज टू एंड पॉइंट, कि जो रे है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे के एंड पॉइंट दो नहीं होते। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल ये सामने बनी हुई है, इसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। चैप्टर नंबर 9 में हम कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर उस वक्त होंगे अगर वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखें यहाँ पर ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्या ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं कर सकती बेटा। तो ये 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। वो कहता है कि जो दो लाइंस हैं वो सिर्फ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। उसने कंडीशन नहीं दी कि पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर। अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड हैज नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल। बेटा अगर साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी तो एंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन यहां पर उसने कहा नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कहता है इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LMN। अगर एक दो ट्राइंगल ABC और LMN जो है वो कॉन्ग्रेंट हो, तो आपने बताना है कि मेजरमेंट एंगल M किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल N किसका होगा, मेजरमेंट एंगल A किसके इक्वल होगा। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर कॉन्ग्रेंट। तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। बेटा दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम A की बात करें तो A पर बनने वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। कौन से वर्टेक्स पर है? A पर। ये 90 डिग्री एंगल कहाँ पर बन रहा है? वर्टेक्स L पर। तो मेजरमेंट एंगल A जो है वो कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल L के। इसी तरीके से मेजरमेंट एंगल N पर बनने वाला एंगल क्या है? 60 डिग्री। इस ट्राइंगल में 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? वर्टेक्स C पर बन रहा है। तो मेजरमेंट एंगल N जो है वो कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल C के। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में 30 का जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स M पर बन रहा है। इस ट्राइंगल में 30 का एंगल वर्टेक्स B पर बन रहा है। तो मेजरमेंट एंगल M जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा मेजरमेंट एंगल B के। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है
वो कहता है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं देन फाइंड अननोन एक्स, तो आपने अननोन एक्स को फाइंड करना है। बेटा ये दोनों मैंने ट्राइंगल्स आपके सामने बनाई हुई हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा ए पर बनने वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री है, यहाँ पर एल पर बनने वाला एंगल 40 डिग्री, वर्टिक्स सी पर 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर वर्टिक्स इस ट्राइंगल में 60 का एंगल कहीं पर भी नहीं बन रहा, बी पर बनने वाला एंगल 80 डिग्री है, एम पर भी बनने वाला एंगल 80 डिग्री है। तो इट्स मीन के इस वर्टिक्स एन पर जो एंगल एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 60 डिग्री। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 डिग्री। बेटा यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेक्चर नंबर 31 होगा। ये बाद में आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्ट में। तो लेक्चर नंबर 31 के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 की रिमेनिंग रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।